दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमकांत पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं एक्सेल की एक नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। दोस्तों अभी पिछली कुछ वीडियो में हमने एक्सेल टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन के अंदर आने वाले काफी सारे फंक्शंस को पूरे विस्तार से जाना है। इनके सिंटेक्स, इनके आर्गुमेंट्स, इनके यूज करने के तरीकों को हमने देखा है। अब बारी है इन सब को एक साथ नेस्ट करके अपने डेटाबेस पे अप्लाई करने की। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही बिजनेस सिनेरियो लेकर आया हूं जिसमें हम इन सारे फंक्शंस को एक साथ कंबाइंड करके और एक डायनेमिक फॉर्मूला तैयार करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं इस वीडियो में बताए गए दो एग्जांपल्स को जो टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन से रिलेटेड हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल। यहां दिए गए इन नेम्स के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना है, जिसको हम कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे आसान तरीका है फ्लैश फिल का यूज करके। इसके अलावा टेक्स्ट टू कॉलम से भी स्पेस को सेपरेट करते हुए इनको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये सारी तरीके डायनेमिक नहीं होंगे। तो इसे डायनेमिक कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके फर्स्ट नेम को। तो यहाँ लिखा इक्वल टू लेफ्ट और इसके अंदर टेक्स्ट में मैंने इस A2 सेल को दिया, इस नेम को। अब इसके अंदर से कितने कैरेक्टर आपको अलग करने हैं, तो इसमें संतोष शर्मा में से इसका फर्स्ट नेम यानी संतोष हमें अलग करना है, जिसका लेंथ है 7 और किया इंटर। तो यहाँ फर्स्ट नेम आ गया। अब इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। देखिए जिसका भी फर्स्ट नेम 7 कैरेक्टर का है उसके लिए तो रिजल्ट सही आया है, लेकिन जिसका फर्स्ट नेम 7 या उससे कम या ज्यादा है उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत रिजल्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर में एक फिक्स कैरेक्टर सेट किया है जो कि है 7, और ये जरूरी नहीं है कि सभी फर्स्ट नेम 7 कैरेक्टर के ही। तो इसे सही कैसे करें, आइए देखते हैं। अगर हम इन नेम के अंदर स्पेस के पहले जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे यहाँ पे ये संतोष दिया गया है जो कि 7 कैरेक्टर का है, वैसे ही यहाँ पे ये राहुल दहिया लिखा हुआ है जिसमें राहुल फर्स्ट नेम हुआ और वो 5 कैरेक्टर का है, तो इनका लेंथ हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये लेंथ डायनेमिक होना चाहिए ताकि हर नेम के सामने उसका जो लेंथ हो फर्स्ट नेम का वो आए। इसके लिए हमें एक कॉमन आइडेंटिफायर चाहिए और वो इसके अंदर है स्पेस, जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो हम इस स्पेस की पोजीशन निकाल लेते हैं। उसके लिए एक फंक्शन होता है फाइंड या सर्च। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू फाइंड, या फाइंड टेक्स्ट में हमें स्पेस को सर्च करना है, तो इसे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इनपुट करेंगे, कॉमा। अब इस स्पेस को ढूंढना कहाँ है, तो इस नेम के अंदर, और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे नंबर मिला 8 जो स्पेस की पोजीशन है, क्योंकि संतोष 7 कैरेक्टर का है और 8वें नंबर पे स्पेस है। अब हम इसके अंदर से कर देते हैं -1 ताकि इसमें कितने कैरेक्टर हैं स्पेस के पहले वो पता चल जाए, क्योंकि यह फाइंड फंक्शन आपको एग्जैक्टली स्पेस वाली पोजीशन दे रहा है। अगर हम इस लेफ्ट फंक्शन के अंदर इस 7 की जगह 8 को इंक्लूड कर दें, 8 को इनपुट कर दें, तब वो फर्स्ट नेम के साथ साथ स्पेस भी लेकर आ जाएगा, लेकिन हमें स्पेस चाहिए नहीं, इसलिए यहाँ पे हम -1 करेंगे। अब अगर इसे नीचे तक ड्रैग करें तो सभी नेम के अंदर फर्स्ट नेम यानी स्पेस से पहले कितने कैरेक्टर हैं उसका लेंथ पता चल रहा है। अब बस इसी को लेफ्ट फंक्शन के अंदर हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया और इस लेफ्ट फंक्शन के अंदर जहां पे हमने नंबर 7 इनपुट किया था उसकी जगह इसको पेस्ट कर देंगे और करेंगे इंटर। इसके बाद हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसे हम पूरा नीचे तक ड्रैग कर देंगे। और इस तरह हमने यहाँ पे इस नेम से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम को अलग कर लिया है। अब निकालते हैं लास्ट नेम, जिसे हम दो अलग अलग तरीकों से करेंगे। पहले देखते हैं मिड फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू मिड, टेक्स्ट हमारा है इस A2 सेल में, कॉमा स्टार्ट नंबर, यानी आप जिस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी पोजीशन कहां से स्टार्ट हो रही है, तो इसके अंदर वो पोजीशन है स्पेस, जिसके बाद से हमें सारे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके लाना है और वही लास्ट नेम है। तो उसके लिए हम लगाएंगे फाइंड फंक्शन, और फाइंड हमें करना है स्पेस को डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया स्पेस, कॉमा, कहां फाइंड करना है, तो इस A2 सेल में। इसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ करेंगे +1, क्योंकि स्पेस की पोजीशन 8 पे है और 8 इनपुट करने से हमारा स्पेस भी उस नेम के साथ इंक्लूड हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम दे देंगे 100।
यहाँ पे 100 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि स्पेस के बाद जो भी टेक्स्ट है, जो भी कैरेक्टर हैं, वो सारे हमें चाहिए। तो किसी भी टेक्स्ट का मैक्सिमम लेंथ हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 100 अप टू 100 हो सकता है। आप यहाँ चाहें तो 50 भी दे सकते हैं या 1000 भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जितना कैरेक्टर होगा उतना ही आएगा। इसके बाद करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। आप देखिए आपका रिजल्ट आपके सामने है। अब इसी काम को, इस लास्ट नेम को हम राइट फंक्शन की सहायता से अलग करते हैं, जिसमें हमें एक और एक्स्ट्रा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इस संतोष की अगर बात करें तो संतोष और स्पेस मिला के कितने कैरेक्टर हैं? तो 8 कैरेक्टर हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि अभी हमने यूज किया था। यहाँ पे लिखा फाइंड, टेक्स्ट में देंगे स्पेस। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेस ना देकर एक फंक्शन यूज करता हूँ, कैरेक्टर CHAR, और 32 जो होता है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पे दिया 32, ये भी स्पेस को ही ढूंढेगा। कॉमा विद इन टेक्स्ट में हमने इस A2 सेल को सिलेक्ट किया और किया इंटर। अब इस तरह हमने ये पता कर लिया कि स्पेस तक कितने कैरेक्टर हैं और हमें लाना है स्पेस के बाद वाला टोटल कैरेक्टर। तो अगर स्पेस तक 8 कैरेक्टर हैं तो बाकी कितने कैरेक्टर बचे? तो उसके लिए हमें इस पूरे फुल नेम का लेंथ पता होना चाहिए, जिसमें से हम नंबर 8 को माइनस करेंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है लेन। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू लेन, और इसके अंदर में इस टेक्स्ट को पास करता हूँ, इस A2 सेल को पास करता हूँ और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे रिजल्ट मिला 14। इस नेम के अंदर टोटल इंक्लूडिंग स्पेस और जो भी अल्फाबेट्स हैं उन सारे को मिलाकर यह टोटल 14 कैरेक्टर का है। तो इस तरह से हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पे स्पेस के पहले कितने कैरेक्टर हैं और टोटल कितने कैरेक्टर हैं। तो स्पेस के पहले कैरेक्टर को इसके टोटल में से माइनस कर देंगे तो आफ्टर स्पेस वाले कैरेक्टर का नंबर हमें मिल जाएगा। बस यही हमें राइट फंक्शन के अंदर इनपुट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फाइंड वाले फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इस लेन को एडिट किया और इसके बाद में किया माइनस और उस फाइंड वाले फंक्शन को पेस्ट कर दिया। और इस तरह हमें यहाँ पे रिजल्ट में मिला 6, जो कि आफ्टर स्पेस वाले कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू राइट। राइट के अंदर टेक्स्ट में इस A2 सेल को पास करेंगे, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए इस नंबर को हम इसके अंदर पास कर देंगे और करेंगे इंटर। और अब इन दोनों को नीचे तक ड्रैग करते हैं। तो आप देखिए हमारा लास्ट नेम भी राइट फंक्शन की सहायता से निकल के आ गया है। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइंड भी कर सकते हैं, पैकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं गया इस सेल को यहाँ से एडिट किया और इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे इस राइट फंक्शन के अंदर और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर में इस सेल डिफरेंस की जगह उस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसको कर देते हैं डिलीट, इसकी जरूरत अब नहीं रहेगी और इसे हम कर देते हैं नीचे तक ड्रैग। तो इनके लास्ट नेम राइट फंक्शन की सहायता से भी हमने अलग कर दिए हैं। अब वही नेम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फुल नेम को, लेकिन यहाँ इस नेम के अंदर ना कोई स्पेस है ना कोई सेपरेटर, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम कहां से शुरू या कहां पे एंड हो रहा है। और इसके अंदर से भी हमें इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है। तो कैसे करें? तो एक चीज है जो हमें ये बता रहा है कि यहाँ से आपको लास्ट नेम को अलग करना है और इसके पहले आपको फर्स्ट नेम अलग करना है, और वो है कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ पे ये जो नेम है संतोष शर्मा, इसमें संतोष के जस्ट बाद जहां से आपका लास्ट नेम स्टार्ट हो रहा है शर्मा, वो कैपिटल एस है। वैसे ही इस राहुल दहिया की अगर बात करें तो राहुल में राहुल एंड होने के जस्ट बाद डी है और वो कैपिटल लेटर है, और इसी को हमें आइडेंटिफायर के तौर पे यूज करना है और इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना है। तो इसे कैसे अलग किया जाए, आइए इसको भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे इस नेम के अंदर दूसरा कैपिटल लेटर किस पोजीशन पर है। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने स्पेस का पता लगाया था, लेकिन वहां हमारे पास एक ही कॉमन आइडेंटिफायर था सभी नेम के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है ए से लेकर जेड के बीच में। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट, और इसके अंदर हम देंगे 65 to 90। अब ये मैंने क्यों दिया, तो यहाँ पे 65 का मतलब होता है कैरेक्टर ए और 90 का मतलब होता है जेड, और यहाँ 65:90 दिया, इसका मतलब 65 से लेकर 90 तक। अब इस इनडायरेक्ट फंक्शन के पहले हम लगा देते हैं रो का फंक्शन, और चूंकि यहाँ ऑफिस 365 का डायनेमिक अरे काम करेगा और यह अरे फॉर्मूला है,
इसलिए ये अपना रेंज यहाँ खुद ही स्पिल कर लेगा। अगर आपके पास एक्सेल का पुराना वर्जन है तो वहां पे एक पूरा रेंज सिलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे हमें 65 से 90 तक का एक पूरा सीरियल नंबर मिल गया है। अब इसे हम अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे कैरेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे इसको एडिट किया और इसके पहले लिखा कैरेक्टर और किया इंटर। तो यहाँ पे हमें ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल लेटर के वो सारे मिल गए हैं। अब हमें इसी अल्फाबेट्स को इसके अंदर फाइंड करना है। तो इसी फंक्शन को एडिट किया और इसके पहले यहाँ पे लिखा फाइंड वाट में होगा जो इस फॉर्मूले से रिजल्ट आएगा वो, कॉमा विद इन टेक्स्ट। तो इस A2 सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे हमें स्टार्ट नंबर यूज करना है, क्योंकि अगर हम अल्फाबेट्स को फाइंड कर रहे हैं तो जो भी अल्फाबेट्स पहले मिलेगा उसकी पोजीशन हमें ये बता देगा, जो कि सबके लिए 111 ही होगा। लेकिन हमें तो दूसरा वाला अल्फाबेट ढूंढना है, इसलिए यहाँ पे हम देंगे नंबर 2 और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे एरर आ गया और यहाँ पे एक नंबर आ रहा है जो कि है 8, जो दूसरे कैपिटल लेटर की, इस संतोष शर्मा के अंदर दूसरे कैपिटल लेटर की पोजीशन बता रहा है। अब हमें कोई ऐसा लॉजिक लगाना है ताकि उससे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर 8 को ही लेकर आए रिजल्ट में। तो इस फंक्शन को यहाँ पे एडिट करेंगे और इसके पहले लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इज एरर ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर में यह पूरा फॉर्मूला सिंटेक्स हो जाएगा। यहाँ से हम इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ लास्ट में जाएंगे और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हो गया इफ फंक्शन का ट्रू पार्ट। अगर ट्रू आए तो यहाँ पे शो करना है एम्प्टी, नहीं तो वापस वही फाइंड वाला फॉर्मूला जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे नंबर 8 भी आ रहा है नीचे और कुछ ब्लैंक सेल्स भी हैं। अब हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को यहाँ से एडिट करेंगे और इस पूरे फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर ले लेंगे कि हमें मिनिमम वैल्यू लेकर दिखाओ, और इस तरह से हमें यहाँ पे सेकेंड कैपिटल लेटर की पोजीशन मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नेम के बीच में एक स्पेस इनपुट कराते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू रिप्लेस, ओल्ड टेक्स्ट में हम इस नेम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, स्टार्ट नंबर में होगा नंबर 8, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर में देंगे 0, क्योंकि हमें इसके अंदर एक कैरेक्टर को ऐड कराना है, इनपुट कराना है, कोई भी रिप्लेस नहीं करना है। और लास्ट में न्यू टेक्स्ट में तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम दे देंगे स्पेस, या आप कैरेक्टर 32 वाले फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं और करेंगे इंटर। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। इन दोनों नेम के बीच में एक स्पेस यानी जो सेपरेटर हमें चाहिए था वो आ गया है। अब इसे आप चाहें तो अलग अलग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा इक्वल टू मेड, टेक्स्ट में ये वाला सेल हम ले लेंगे, स्टार्ट नंबर में 1, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर में इस नंबर वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से करेंगे -1 और इंटर, और इस तरह यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा। इसी तरह लास्ट नेम के लिए लिखेंगे इक्वल टू मेड, टेक्स्ट के लिए हम इस A2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, स्टार्ट नंबर में इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, नंबर 8 वाले सेल को, कॉमा, 100 और करेंगे इंटर। अब इन सबको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया है। हमने यहाँ पे एक ऐसे नेम को सेपरेट किया है जिसके अंदर कोई भी एक कॉमन आइडेंटिफायर नहीं था। आई होप यहाँ बताए गए कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।